ठीक है, तो जस्ट 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं शेयर कर लेता हूँ। विंडोज देन आर्टिफिशियल। आई होप ये विजुअल है, आप लोग को दिख रहा है। जस्ट रेज योर हैंड और टेक्स्ट में यस कर दीजिए। ओके, तो मैं एक थोड़ा सा ब्रशअप मारते हुए आगे बढ़ता हूँ। हम लोगों ने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसका डिफिनेशन देखा था। देन उसके बाद हम लोगों ने हम लोग आगे बढ़े थे, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है वो पढ़े थे, कि प्लानिंग, लर्निंग, रिसोर्सेस ये कब से स्टार्ट हुआ वो देखे थे। देन उसके बाद हम लोगों ने अराउंड अस, मतलब हम लोगों के अगल बगल में जो एआई टूल्स या फिर एआई थिंग्स यूज होते हैं, सॉरी, उसके लिए उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ बोला था। सर्च इंजन, डिजिटल वॉइस असिस्टेंट जिसमें एलेक्सा, क्या जेमिनी, आप गूगल असिस्टेंट का यूज करते हैं। फिर नेविगेशन एप्स, नेविगेशन ऐप मतलब आप समझते हो कि जो भी हम लोग को गूगल मैप वगैरह यूज करते हैं मैप के लिए, उसको वैसे एप्स एप्लीकेशंस को हम लोग नेविगेशन ऐप बोलते हैं। गेम्स, आजकल सारे जितने भी गेम्स, एडवांस गेम बनते हैं, सब गेम्स एआई बेस्ड होते हैं। इसका ग्राफिक्स वगैरह सब कुछ एआई पे बनता है, मतलब एआई ही बना के देता है आपको। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आपको एग्जांपल दिया था। या फिर आप ऐसे समझने के लिए यूज कर सकते हो कि आप स्नैपचैट, स्नैपचैट का नाम आप ही लोग ने बताया था मुझे, कि स्नैपचैट में क्या होता है, फोटो क्लिक बड़ा क्लियर हो जाता है। फेस पे कोई दाग वगैरह नहीं है, तो वो अपने आप उस आपका फोटो को इनहेरिट कर देता है, मतलब एडवांस क्या बोलते हैं उसको, बढ़ा खूबसूरत बना देता है। ठीक है। हेल्थ एप्लीकेशन, हेल्थ एप्लीकेशन में आप जैसे सिंपल सा स्मार्ट वॉच का यूज करते हो, इसमें मोबाइल पे आपका सारा पल्स वगैरह दिखता है, आप कितने स्टेप्स वॉक कर रहे हो ये सारा कुछ दिखता है। दैट ऑल आर काइंड ऑफ द हेल्थ एप्लीकेशन। रिकमेंडेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे यूट्यूब वगैरह में होता है कि आप कोई चीज़ को सर्च करते हो, तो जैसे आप एक पहला वर्ड या पहला लेटर लिखते हो, वो आपको रिकमेंड करता है कि आप इसमें से क्या देखना चाहते हैं। ठीक है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम में भी मैंने आपको बताया था, जैसे फेस रिकॉग्निशन हो गया, या स्कूल कॉलेजेस में अटेंडेंस वगैरह होता है, थंब इम्प्रेशन से बनता है, तो ये सब जो होता है वो बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम का ही पार्ट होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन में मैंने आपको ये बताया था कि एआई यहाँ पे कैसे हेल्प करता है। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई विधानसभा या राज्यसभा में आप देखते होगे, नेता लोग जो आजकल के वो हेडफोन जैसा कुछ पहन के बैठते हैं, वो एक्चुअल में क्या होता है, वो ट्रांसलेटर मशीन होता है। कि क्योंकि वहां पर अलग अलग स्टेट से अलग अलग भाषा के लोग वहां पे पहुंचते हैं, तो जब वो अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, तब उस भाषा को कॉमन लैंग्वेज, या तो इंग्लिश या हिंदी, या आपके ऑप्शनल वहां पे चूज करने का ऑप्शन रहता है कि आप किस भाषा में सुनना चाहते हैं, तो वो उसको ट्रांसलेट कर कर उन लोगों को सुनाई देता है, वो होता है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये जस्ट लाइक इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर आई थिंक समझते होंगे आप लोग। इंटरप्रेटर का मतलब होता है कि दो चीजों, मतलब एक पहला पर्सन कोई हिंदी बोल रहा है, दूसरा केवल इंग्लिश बोल रहा है, और दोनों को एक दूसरे की बात समझ में नहीं आ रही है, तो बीच में एक पर्सन खड़ा करते हैं हम लोग, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों समझता हो, और वो दोनों के भाषाओं को ट्रांसलेट करके एक दूसरे को सुना रहा हो। वैसे पर्सन को हम लोग ट्रांसलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा वो मशीन भी वैसे ही ट्रांसलेट करता है। उसके बाद फील्ड रिलेटेड टू एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम लोग बोले थे कि ये बहुत सारे फील्डों में है, जिसमें मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ था। मशीन लर्निंग अगर आप करना चाहते हो तो एआई का पार्ट है। न्यूरल नेटवर्क, डेफिनेटली ये रिलेटेड विद द ब्रेन ही है, न्यूरल से ही है, लेकिन इसमें अलग सा एडवांस लेवल की पढ़ाई करनी है। डेटा साइंस, डेटा साइंस के लिए मैंने आपको बताया था, इसमें भी दो तीन सेक्टर्स होते हैं, डेटा एनालिस्ट होता है, डेटा साइंटिस्ट होते हैं, तो उसका भी अलग अलग पढ़ाई है जिसको आप कर सकते हो अगर आप एआई फील्ड में जाना चाहते हैं। इसके अलावा रोबोटिक्स तो आज के डेट में समझ लीजिए सबसे ज्यादा डिमांडेड सब चीज है, जिसको आपको यूज हो रहा है आज के डेट पे। इसके बाद हम लोग बात किए थे टू टाइप्स ऑफ द एआई, स्ट्रॉन्ग एआई और वीक एआई, है ना। तो इसके लिए भी हम लोग बात यही किए थे कि वीक एआई में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एआई में क्या होता है। कि वीक एआई अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये लगता है कि इंटेलिजेंट है, लेकिन एक्चुअली में ये इंटेलिजेंट नहीं होता है, और ये मिमिक ऑफ द इंटेलिजेंस होता है। मतलब मिमिक का मतलब होता है उसके जैसा एक्टिंग करना, राइट।
और आज के डेट पे जितने भी एआई टूल्स हम लोग यूज करते हैं, या डिवाइस यूज करते हैं, दैट ऑल पार्ट ऑफ द वीक एआई। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप ये सोचो कि अगर चैट जीपीटी वगैरह में, वीक एआई में इतना कैपेसिटी है कि आप कोई भी क्वेश्चन देते हो, कुछ भी उसको कमांड देते हो, तो वो आपका काम करके देता है। तो आप सोच के देखो कि अगर स्ट्रांग एआई आ गया तो क्या नहीं हो पाएगा। मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था। तो यहाँ पे वही चीज है, स्ट्रॉन्ग एआई सिस्टम आर थ्योरेटिकल सिस्टम दैट एक्चुअली प्रोसेस इंटर। अब देखो ये बेसिकली जब बन जाएगा ना, अभी तक बना नहीं है लेकिन बन जाएगा, तो ये रियल में एआई क्या होता है तब हम लोग देखेंगे, और तब हम लोग को लगेगा कि ओ, ये एआई सिस्टम है। राइट, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये अभी रिसर्च स्टेज पे है, लेकिन हो सकता है कि 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, जिस स्पीड से हम लोग बढ़ रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। क्योंकि जब हम लोग के पास अ, बैलगाड़ी होता था तो हम लोग सोचते थे कार होता तो कितना आराम होता। कार हो गया तो हम लोग सोचते हैं कि भाई अब ड्राइवर का क्या जरूरत है, बिना ड्राइवर का कार होता तो कितना अच्छा। तो वो भी आ चुका है। इसी तरह हम लोग अब सोच रहे हैं कि भाई रोड पे क्यों चल, रोड से ऊपर चलने वाला कार होता तो कितना मजा आता। तो हो सकता है कुछ दिन में वो भी आ जाए, जो हवा में गाड़ी चले। तो दैट ऑल कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द एआई टूल्स। तो ये सोच ही नहीं है, ये सोच ही हम लोग को आगे बढ़ा रहा है। इसको कल्पना नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि यही जो सोच हम लोग का है ना, यही इसी रीजन से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब मैं आप लोग के एज में था, या आप लोग से थोड़ा छोटा था, तो उस टाइम में लैंडलाइन फोन्स होते थे। तो उस टाइम में क्या होता था कि फोन उठाने के लिए घर आना पड़ता था। तो मैं सोचता था, मैं खुद सोचता था कि काश ऐसा कोई फोन होता जो पॉकेट में रख के घूमता, और जरूरत पड़ता तो मैं उसको बात भी कर लेता। तो नाउ इट्स अ नॉट ड्रीम, ये एक उस टाइम का सोच था मेरा, लेकिन अब ये रियल लाइफ है। तो उसके बिना हम लोग का काम नहीं चलता। तो ये चीजें आपको समझनी है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या बात किया था? हाँ, यही है रियल लाइफ यूजेस ऑफ एआई। रियल लाइफ यूजेस मैंने आपको पहले ही बताया कि रियल लाइफ में क्या क्या यूज करते हैं। गेमिंग के लिए यूज करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी। ये एनएलपी हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोग का एआई का। क्योंकि आजकल ना हम लोग कुछ टाइप करने से भी बचते हैं। जैसे आप ही देख लो, व्हाट्सएप वगैरह पे आप लोग कितने लोग टाइप करते हो। आजकल क्या होता है, वॉइस रिकॉर्ड करके भेज देते हैं, है ना। इसके अलावा कंप्यूटर में भी आपका एक फीचर आ गया है जिसपे आप बोल के अपने बात को टाइप कर सकते हो, बोल कर। लिखने का जरूरत नहीं है आपको, टाइपिंग का जरूरत नहीं है। आप बोलते जाओ, कंप्यूटर उसी स्पीड में लिखते जाएगा। दैट इज पार्ट ऑफ द एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आप एलेक्सा को कमांड देते हो, आप जेमिनी को कमांड देते हो, जेमिनी आपकी आवाज को सुनता है। उसको मैंने क्या बताया था कि कंप्यूटर जो होता है वो कभी भी कौन सा लैंग्वेज समझता है? बाइनरी कोड, यानी मशीन लैंग्वेज, या आप उसको बोल सकते हैं लो लेवल लैंग्वेज। और हम लोग जो बोलते हैं या लिखते हैं, कमांड देते हैं, दैट इज एन हाई लेवल। तो ये कन्वर्जन वाला जो काम होता है ना, दैट इज बेसिकली पार्ट ऑफ द एनएलपी, और इसको रिजल्ट आउट करता है। लेकिन एनएलपी आगे चल के मैं बताऊंगा कि ये दो पार्ट में बटा होता है, एनएलयू एंड एनएलजी। ठीक है, उसको अभी आगे डिस्कस करते हैं। ये मैं कल के चीजों को ब्रशअप कर रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए सारे चीज। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग, अभी तक हमारे कंप्यूटर में डिसीजन मेकिंग का एक प्रॉब्लम है, जो वो अपने से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। उसको जो आप कमांड देंगे उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। राइट, लेकिन नाउ वी आर डेवलपिंग द मोर एडवांस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ द एआई टूल्स, कि वो अपने आप अपना डिसीजन लेने सीखे। जिसका एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि आप अपने कंप्यूटर में रॉक पेपर सीजर कभी खेल कर देखिएगा, और आपको क्या करना है, आप एक ही चीज को बार बार रिपीट करने लगेगा, देखिए वो अपने आप डिसीजन ले लेगा कि नहीं अब मुझे अगर आप पेपर निकाल रहे हो तो सीजर 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 वो भी निकालने लगेगा। दैट मीन्स वो खुद से डिसीजन लिया कि नहीं अब ये कर रहा है तो मुझे ये करना है। राइट, इसके अलावा स्पीच रिकॉग्निशन, आजकल तो भाई एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि कोई किसी के भी वॉइस को यूज करने लगता है। तो इस चीज से बचने के लिए ऐसा सिस्टम बनाया है हम लोगों ने कि जिससे आपके आवाज को सही है कि नहीं है, मतलब जो जेन्युइन है या नहीं है, ये चीज भी वो रिकॉग्नाइज कर देगा। इसके अलावा हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन, ये तो बहुत पुरानी चीज है, लेकिन क्या है, पहले लोग ह्यूमन बीइंग लोग करते थे, लेकिन अब ये कंप्यूटराइज होता है। और इसमें मैंने आपको एक चीज और बताया था कि
आप किसी की कॉपी हैंडराइटिंग कर सकते हो, लेकिन उसका लिखने का जो प्रेशर पॉइंट होता है, प्रेशर पॉइंट का मतलब होता है जब हम कुछ लिखते हैं ना, तो कहीं कहीं पे हम लोग थोड़ा दबा देते हैं पेन को, कहीं थोड़ा लाइट कर देते हैं, मतलब हल्का हाथ से पकड़ते हैं। तो वो जो प्रेशर पॉइंट्स होता है वो कॉपी नहीं हो सकता है। एंड हार्डवेयर रिकॉग्निशन, सॉरी, हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन सिस्टम जो है, जो एआई करता है, वो उसी पॉइंट्स को पकड़ता है और उसी से वेरीफाई करता है कि ये सही और जेन्युइन पर्सन का लिखा हुआ है या नहीं है, जो पहले लिखा था। पहले लिखा था इन द सेंस, देखो, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्ट टाइम आपको उसमें डेटा डालना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं अपना हैंडराइटिंग का रिकॉग्नाइज करना, साइन को कंप्यूटर में डाल देता हूँ, ताकि कोई मिला, जब भी मैं दूसरा साइन करूँ तो कंप्यूटर उसको मिलाए, तभी उसको प्रूव प्रूव क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब उसको ये कर सके कि हाँ भाई ये सही जेन्युइन आदमी का पर्सन है, मतलब साइन है। तो ये चीजें जो होती है ना, इसी को कहते हैं हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन। और ये अब एआई टूल करने लगा है विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट दैट वॉट एवर यू आर यूजिंग, कि कहाँ कहाँ आप दबा रहे हो, कहाँ हल्का रख रहे हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बाद इंटेलिजेंस रोबोट। इंटेलिजेंस रोबोट का बेसिक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, जो बचपन में आप लोगों को देखे होंगे, कुछ एक खिलौना आता था, जैसे चल रहा, अगर कुछ उसके आगे हाथ आ जाता था तो घूम जाता था। दैट मीन्स उस खिलौने में सेंसर होता था। अब उसी सेंसर को थोड़ा एडवांस बना के हम लोगों ने बहुत सारी चीजें बनाई है। जैसे मॉबिंग मशीन होता, मॉबिंग मशीन क्या बोलते हैं उसको, पोछा पोछा वाला मशीन। पोछा वाला मशीन क्या हो गया कि अब उसमें आप जब घर में उसको यूज कर रहे हैं, तो जैसे उसके सामने कोई ऑब्स्ट्रक्ट आता है, ऑब्स्ट्रक्ट बाधा, कुछ बाधा आती है, तो वो अपने आप डाइवर्ट हो जाता है, घूम जाता है, और वो दूसरे डायरेक्शन में जाकर फिर वो सारा जगह साफ करेगा, जहां कचरा गिरा है उठाएगा, और आके अपनी जगह पे फिर से वो चार्जिंग में चला जाता है। तो ये क्या हुआ, एडवांस इंटेलिजेंट मशीन का एग्जांपल हो गया, रोबोट का एग्जांपल हो गया। इसी तरह आजकल के हमारे जितने भी वॉशिंग मशीन आते हैं, दैट ऑल आर द इंटेलिजेंस रोबोट। उसमें आपने सेट कर दिया, एक बार प्रोग्राम कर दिया, वो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। इसके अलावा लाइफ सेविंग एआई, एआई टूल्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हम लोगों की जान बचा रही है। बहुत सारे मशीन है जो इमीडिएट बेसिस पे आपको सारा आपका डायग्नोसिस कर देता है, इसमें तो प्रॉब्लम क्या है वो बता देता है। तो ये सब चीजें हैं जो हम लोग का यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, रियल लाइफ सिनेरियो में। इसके अलावा मैंने आपको बताया था डोमेन ऑफ एआई। डोमेन ऑफ एआई में तीन तरह का डोमेन होते हैं। डोमेन का मतलब मैंने बताया था ग्रुप, राइट। ग्रुप क्या होता है कि एक एआई को हम लोग तीन बेसिक ग्रुप में बांटे हैं, जिसके बिना कुछ है। अब इसके अंदर बहुत चीजें हो सकती है, लेकिन मैं एक फंडा बता रहा हूं कि तीन ग्रुप में इसको बांटा गया है। पहला ग्रुप है डेटा, दूसरा ग्रुप है कंप्यूटर विजन, और तीसरा ग्रुप है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दैट इज एनएलपी। शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे एनएलपी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एआई जो होता है, ये पूरा का पूरा डेटा पे ही डिपेंडेंट होता है। अगर डेटा नहीं है तो एआई कुछ नहीं है, एआई हो ही नहीं सकता। मतलब यू कैन नॉट इमेजिन विदाउट द डेटा। सोच भी नहीं सकते आपके एआई है और डेटा नहीं हो उसके बैकग्राउंड में। तो आपको ये एकदम याद रखना है कि डेटा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। और डेटा का मतलब ये मत समझिए कि जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ बस यही डेटा है, नहीं। डेटा में आपका इमेज, मतलब फोटो, वीडियो, वॉइस, कुछ भी हो सकता है जो आप कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। दैट ऑल टाइप ऑफ द थिंग्स आर कॉल्ड डेटा। कंप्यूटर विजन के बारे में मैंने क्या बताया था कि कंप्यूटर विजन बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि जो कंप्यूटर में इमेजेस हम लोग सेव करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करना, वापस से क्रॉस चेक करना, दैट इज द वर्क ऑफ द कंप्यूटर विजन। मतलब जैसे हम लोग किसी को पहचानते कैसे है, देखकर। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि आप, अगर आप मुझे देख रहे हो, अब मैं किसी दिन अचानक से आपके कॉलेज में आ जाऊं, तो आप डेफिनेटली मुझे पहचानेंगे, अरे ये सर तो वही है जो ऑनलाइन पढ़ाते थे। भले आप नाम बोल रहे हो, लेकिन यू कैन रिकॉग्नाइज। तो सिमिलरली कंप्यूटर भी ऐसे ही अभी हम लोग बना रहे हैं, जो देखकर चीजों को पहचान जाएगा। अच्छा, ये एप्पल है, ये मैंगो है, ये आदमी है, ये औरत है, ये लड़का है, ये लड़की है, मतलब दैट काइंड ऑफ द थिंग्स वी आर ट्राइंग टू डेवलप। ठीक है। तो ये चीज ऑलमोस्ट हो गया है, बहुत चीजें इसमें हो चुकी है। लेकिन हाँ, हम लोग इसको ह्यूमन बीइंग की तरह वीडियो और इमेज के थ्रू समझाना चाह रहे हैं। लेकिन अभी भी इसमें कुछ फॉल्ट है। फॉल्ट है मतलब
अगर मैं उसे ग्रीन कलर का एक बॉल दिखाया और बोला कि ये बॉल है, ठीक है, जैसे कॉस्को बॉल और कॉर्केट बॉल, ड्यूस बॉल की बात करते हैं, दोनों बॉल होता है, हम लोग पहचानते हैं कि ये कॉस्को बॉल है, ये ड्यूस बॉल है। लेकिन मैं उसमें जो पहली बार उसमें डेटा फीड किया वो ग्रीन वाला बॉल यानी कॉस्को बॉल को रिकॉग्नाइज कराया कि इसको बॉल कहते हैं। लेकिन आपने क्या किए, वही उसके जगह पे ड्यूस बॉल ले जाके उसको बोले हे एआई टेल मी ये क्या है। अब एआई कंफ्यूज हो जाएगा कि ये है क्या, क्योंकि उसके पास इसका डेटा नहीं है। अब वो गोल शेप, अगर मैंने उसमें लिख दिया गोल शेप का कुछ भी हो तो उसको बॉल बोल दो, तो वो गोल शेप का अगर बॉल है तो बॉल बोलेगा, उसके अलावा आलू है तो आलू को भी बॉल बोलेगा, सेब है तो सेब को भी बॉल, मतलब जो उसको गोल दिखेगा सबको। तो ये चीज अभी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विजन। इसके बाद हम लोग आते हैं एनएलपी। एनएलपी के मैंने बारे में आपको बताया था कि जो हम लोग बोलते हैं, ह्यूमन का जो नेचुरल लैंग्वेज होता है, हम लोग जिस तरह से बात करते हैं। अभी आप तो एलेक्सा को देखते होंगे कि एलेक्सा हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी सब भाषा में आने लगे हैं। तो आपको वो आइडेंटिफाई कराना है कि भाई ये मेरा वॉइस है और इस तरह से आपको काम, तो ये जो वॉइस ओवर का मॉड्यूलेशन होता है, वॉइस का चेंज ओवर होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द एनएलपी। इसमें दो तरह का एनएलपी, मतलब एनएलपी खुद में कुछ नहीं होता है, ये दो चीजों को मिलाकर बनता है, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और नेचुरल लैंग्वेज। अब देखो, एनएलयू अंडरस्टैंड कराता है और दूसरा है जनरेशन, जनरेट कराता है, मतलब उसको बताता है कि भाई ये काम आपको करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहां से हम लोग को आज स्टार्ट करना था, ठीक है, कल हम लोग यहां तक कर चुके थे, है ना, आज हम लोग को यहां से करना है। ओके, अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, हाई लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अब ये हाई लेवल और एक लो लेवल वर्ड मैंने अभी थोड़ी देर पहले यूज किया था, तो इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। जब हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, डेफिनेटली एआई पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो इसमें दो तरह का लैंग्वेज यूज होता है, एक हाई लेवल, एक लो लेवल, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। हाई लेवल जो हम लोग लिखते या बोलते हैं, लो लेवल जो कंप्यूटर समझता है या उसमें उसका प्रोसेस होता है, ठीक है, तो बस ये वर्ड याद रखिएगा। ओके, नैरो इंटेलिजेंस, एएनएल, एएनआई, ये क्या होता है, एन एग्जिस्टिंग टाइप ऑफ द एआई दैट इज कैपेबल टू परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक टास्क एंड द रिक्वायर बेसिक इंटेलिजेंस। अब देखिए इसमें क्या बोलता है कि एएनआई में आपका जो टास्क होता है वो सिंपल टास्क होगा, मतलब आसान छोटा मोटा काम जो करवाते हैं हम लोग का बेसिक रिक्वायरमेंट वाला, वो सब काम करवाएंगे, ठीक है। इसमें कोई बड़ा काम आप इससे नहीं करा सकते, जैसे अलेक्सा गाना सुना दो, जेमिनी मुझे ये बता दो, तो ये सब जो काम होते हैं ना, ये आपका नॉर्मल काम बोल सकते हैं, हम लोग इसको बेसिक काम बोलते हैं। तो बेसिक काम के लिए आपका एएनआई होता है, एएनआई, ठीक है। लेकिन इसका एक, आप ऐसे बोल सकते हैं, इसका एक ड्रॉबैक भी है कि एक बार में एक ही काम करेगा, एक बार में मल्टीटास्किंग नहीं होता ये। अब बोले सर हम लोग फटाफट दो तीन काम चार काम बोल दिए तो कुछ नहीं, वो क्या करेगा, आपके काम को वो क्यूब में लगा देगा, क्यूब का मतलब लाइन में लगा लेगा। पहला काम खत्म कर फटाक से दूसरा, दूसरा खत्म करेगा तीसरा, तीसरा करेगा चौथा, मतलब एक बार में करेगा एक ही काम, लेकिन वो इतना फास्ट करेगा कि आपको लगेगा कि वो मल्टीटास्क काम कर रहा है, पैरेलली काम कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस इन ओनली वन टास्क, एक बार में, ठीक है। जैसे गूगल हो गया, एलेक्सा हो गई, ये आप उसको एक के, गूगल बोलेगा सर गूगल में हम लोग दो तीन बार तो सर्च कर लेते हैं, कुछ भी पैरेलली हम लोग दो तीन चीजें सर्च कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन वो एक बार में एक ही रिस्पॉन्स करता है ना। ओके, अब एएनआई का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, नंबर ऑफ द एक्शंस, अब क्या कहाँ कहाँ उसका यूज हो जाता है, प्रोसेसिंग वीडियो एंड फॉर द अंडरस्टैंडिंग देम, भाई वीडियोस को देखना और समझना ये काम आपके एनआई का ही होता है। एवरीडे टास्क, रूटीन ऑफ ऑफ द एवरीडे टास्क, कोई भी काम आपने एक शेड्यूल बनाते हैं हम लोग, जो डे टू डे लाइफ में शेड्यूलिंग कर देते हैं अपने आप को, भाई हमको आज ये काम करना है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये चीज को एवरीडे टास्क को शेड्यूल करता, परफॉर्म करता है। जैसे आपने हाँ, आपका वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो मैंने बोल रहा,
आप उसमें ये प्रोग्राम करके छोड़ दिए हैं कि भाई आपको आपका कपड़ा आपने डाल दिया है, अब वो रात को धुलेगा। ठीक है, आपने टाइमर सेट कर दिया। या एसी के, सिंपल एसी की बात कर लो, आप उसमें टाइमर लगा देते हो ना कि इतना बजे से इतना बजे का स्लीपिंग मोड पे चले जाना, या इतना टेम्परेचर आए तो ये अपने आप बंद हो जाएगा इसका का। तो ये सब भी एक पार्ट ऑफ द एआई। हाँ, एडवांस लेवल का नहीं है, लेकिन बेसिक लेवल इसी को बोलते हैं। बेसिक का मतलब छोटा छोटा काम, बहुत बड़ा काम नहीं। जैसे आप सिंपल सा चीज होता है, हाँ, स्मार्ट वॉच। आप ध्यान देते होंगे कि स्मार्ट वॉच में एक फैसिलिटी दिया हुआ है कि अगर आप 7,000 10,000 स्टेप चले तो आपका एक वाइब्रेट करता है या फिर आपका अलार्म देता है कि हाँ आपने आज का टास्क पूरा कर लिया। तो ये सब बेसिक चीजें हैं। इसी तरह से आप, मैंने बोला आपको कि एसी हो गया, और आजकल तो रेफ्रिजरेटर आने लगा है। रेफ्रिजरेटर में आपको टेम्परेचर वगैरह बताता है, आप उसमें सेट कर सकते हो कि हाँ भाई इतना टेम्परेचर आपका मेंटेन रहना चाहिए। तो दीज काइंड ऑफ द थिंग्स कॉल्ड बेसिक वर्क ऑफ योर एआई। इसमें क्या बोलता है कि लिमिटेड डिसीजन आप करा सकते हो, सब काम उससे नहीं करा सकते हो, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, सेकंड है जनरल इंटेलिजेंस, एजीआई। एजीआई क्या है? इट रेफर्स टू द साइंस। अब देखो, अब ये एडवांस लेवल की बात करने लगा। भाई कंप्यूटर सिस्टम की बात नहीं कर रहा, अब ये लाइक अ ह्यूमन बीइंग। कंप्यूटर तो होगा, इंटेलिजेंट भी होगा, लेकिन अब हम लोग के बराबर वाला बात कर रहा है वो। कि हम लोग अपने सिस्टम को इतना कैपेबल बना दे, इतना डेवलप बना दे, या इतना सिखा दे कंप्यूटर को कि वो हम लोग के जैसा काम करने लगे, डिसीजन लेने लगे। ठीक है, तो वैसे एआई टूल्स को, वैसे एआई सिस्टम को हम लोग एजीआई के नाम से जानेंगे। एक था एएनआई, एक है एजीआई। दोनों में अंतर क्या है? ये बेसिक काम के लिए बना होता है एएनआई, और ये बना होता है जो आपका एडवांस लेवल का, ह्यूमन बीइंग लेवल का काम करे, उसके जैसा। ठीक है, तो एएनआई एंड एजीआई, ये बस दो आपको नाम याद रखना है। स्मार्ट लिविंग, स्मार्ट होम एंड स्मार्ट सिटी। स्मार्ट लिविंग में स्मार्ट होम एंड स्मार्ट सिटी। स्मार्ट होम क्या होता है? एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे मैंने कुछ दिया हुआ है। स्मार्ट होम का मतलब है, सिंपल सा आप ऐसे बोल सकते हो कि डिवाइसेस अलॉन्ग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग। जैसे आजकल आप अच्छे घरों में जाएंगे, थोड़ा एडवांस घर में जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे लाइट वगैरह तो खैर कॉमन सा चीज हो गया है। फैन वगैरह तो कॉमन चीज हो गया कि आप बोल के अलेक्सा से, फैन अलेक्सा टर्न ऑन द फैन, पंखा चालू हो गया। अलेक्सा स्विच ऑन द लाइट, लाइट ऑन हो गया। अलेक्सा काइंडली डिम द लाइट, लाइट का प्रकाश का रोशनी कम हो जाएगा। अब तो और एडवांस चीजें आने लगी है, कर्टेन वगैरह, मतलब पर्दा जो होता है, खिड़की में पर्दा, दरवाजे में पर्दा जो लगे होते हैं, ये भी एआई सिस्टम से कंट्रोल हो सकता है। सच काइंड ऑफ द होम्स आर कॉल्ड स्मार्ट होम। ठीक है, ये तो होम की बात हो गई। अब शहर की बात करें, स्मार्ट सिटी क्या होता है? जो आपके बिहार में भी बन रहा है, हम लोग के झारखंड में भी बन रहा है, ऑल ओवर इंडिया में धीरे धीरे डेवलप हो रहा है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी का मतलब, ऐसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि हर जगह पे स्मार्ट लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स लग जाए, कि जैसे अंधेरा का एक लेवल, दिन का रोशनी का लेवल घटे, ऑटोमेटिकली लाइट जल जाए, पावर सेविंग मोड में चला जाए। या फिर कचरा, जो कूड़ा हम लोग फेंकते हैं, कहीं भी फेंका हुआ हो तो अपने आप कोई ना कोई ड्रोन या कोई गाड़ी आए और उसको उठा के लेके जाए। तो ये सब चीजें आपके स्मार्ट सिटी में अवेलेबल हो सकती है। ठीक है, या फिर आपका ड्रेने, ये क्या बोलते हैं, कूड़ा फेंकने का ऐसा कुछ व्यवस्था किया जाए कि जैसे वो ड्रम में कूड़ा भरे, एक अलार्म कहीं उसके ऑफिस में चला जाए, वहां से कोई आके वो कूड़े को सारा उठाकर आपका डस्टबिन खाली करके ले जाए। तो सच काइंड ऑफ द थिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन अ स्मार्ट सिटी। ठीक है, अब एडवांटेज क्या होगा स्मार्ट सिटी का या स्मार्ट होम का? पहले स्मार्ट होम की बात करते हैं। इट्स इजियर टू लॉक एंड अनलॉक द डोर। भाई आजकल तो आप देख ही रहे हो, थंब इम्प्रेशन वाला ताला भी आने लगा, गोदरेज का ताला वगैरह आने लगा है, जिसको आप लगा सकते हो अपने घर में आराम से।
आसानी से अनलॉक अनलॉक किया जा सकता है। बस आप जैसे उसको आप बंद करें, पकड़ेंगे वो खुल जाएगा, दूसरा कोई पकड़ेगा तो ताला ही नहीं खुलेगा। तो ये आपका आसान बनाया गया। एनर्जी सेविंग कैसे बोल सकते हैं, स्मार्ट एनर्जी कंजप्शन को कैसे बचाता है। कि जैसे आपका आजकल सेंसर वाला लाइट्स आने लगा कि जैसे आप रूम से बाहर जाएंगे लाइट बंद हो जाएगा। अगर रूम में कोई हलचल नहीं हो रहा है, सब कोई सोया हुआ है, एकदम हिल नहीं रहा है कुछ भी, लाइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो सेंसर का मतलब होता है चीजों को सेंस करना। सेंस करना मतलब आपने उसका प्रोग्राम किया हुआ है कि अगर कुछ हिल डुल रहा है मतलब वहां पे कोई लाइव थिंग है, और लाइव थिंग है मतलब लाइट जला रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को हम लोग मैनेज कर सकते हैं और अपने एनर्जी को घर के इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं, एडवांस मतलब स्मार्ट होम के रूप में। अब देखो, आपका आजकल तो एप्लीकेशन आने लगा है। जैसे आप मैं अभी बात करूं कि आपके मोबाइल में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड, अगर आप लोग अभी नया गाड़ी कोई लिए होंगे तो आप देखेंगे आपकी गाड़ी में कोई ऐप इंस्टॉल कराता है। वो ऐप से क्या होता है कि आपको पता चलते रहेगा कि आपका सर्विसिंग का टाइम कब है आपका ये, या फिर आप गाड़ी अगर नया लिए हो तो उसमें डिस्प्ले पे आप देखोगे कि आपका गाड़ी का टायर का हवा कम है ज्यादा है, फ्यूल मीटर बताते रहता है, बस बहुत सारी चीजें आपको वो बताते रहेगा। सर्विसिंग के बारे में बताएगा कि भाई आपका सर्विसिंग का टाइम हो रहा है, आप इसको करा लो, नहीं तो मार्क देने लगता है, इंडिकेशन बताने लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इन चीजों को आप ले सकते हो पॉजिटिव में कि आपका घर में भी ये चीज होता है कि भाई एसी चल रहा आपको बताने लगा कि हाँ अब आपका एसी में प्रॉब्लम आ रहा है, आप उसको ठीक कराओ। तो ये सब चीजें आप मेंटेनेंस और सर्विसेज में समझ सकते हो। इसको कस्टमाइज करा सकते हैं एज पर योर कन्वेंस, मतलब हम लोग चीजों को अपने हिसाब से मॉडिफाई करा सकते हैं। आप देखते होंगे आजकल घरों में क्या होता है, बेड के पीछे बहुत कुछ लगा रहता है, या डाइनिंग टेबल है, या फिर बेड वगैरह घुस के सोफा बन जाता है। तो ये चीजें कस्टमाइज कराते हैं। इसी तरह एआई में भी है कि आप चीजों को अपने हिसाब से मॉडिफाई करा सकते हो और उसके हिसाब से अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करके यूज कर सकते हो। आजकल जैसे अगर हम लोग बात करें इजी टू यूज स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी, आजकल जो मैंने आपको बताया कि वॉइस से कमांड देते हैं। आजकल छोटे बच्चे भी, छोटे बच्चे उनको लिखना नहीं आता, लेकिन हे एलेक्सा गाना सुना दो। ठीक है, तो वो गाना बजाने लगती है। जैसे आपके मान ले पेरेंट्स है आपके घर में या ग्रैंड पेरेंट्स है जो कि जिनको चलने में थोड़ा दिक्कत है, तकलीफ है, अब वो सोने जा रहे हैं या लेट गए हैं, अचानक से अरे लाइट नहीं बंद किया है, तो वो लेटे लेटे कमांड दे सकते, वॉइस कमांड दे सकते कि हे अलेक्सा, या फिर जो भी आपके घर में आपका वॉइस असिस्टेंट है उसको बोल सकते हैं कि लाइट को बंद कर दो, तो उनको उठना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप टेक्नोलॉजी का इजियर यूज कर सकते हो, स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो। दीज आर द एडवांटेजेस। लेकिन मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, आप लोग शायद नहीं सुने हैं लेकिन मैं हमेशा यूज करता हूँ कि एवरी कॉइन हैविंग टू फेसेस। मतलब कोई भी चीज अगर अच्छा है तो उसका कुछ ना कुछ बुरा पहलू जरूर होता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके अच्छाई को यूज करते हैं कि बुराई को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेज भी मैंने लिखा हुआ है। डिसएडवांटेज में बहुत ज्यादा नहीं मैंने दिया क्योंकि आजकल एआई का ही टाइम्स है, एआई के बिना लोग चलते नहीं है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स केवल लिखे हैं, जैसे कॉस्ट। डेफिनेटली जो नॉर्मल पर्दा होता है आपको 100 रुपया से 200 रुपया में मिल जाएगा, और एआई कंप्यूटर पर्दा आपको वही चीज हो सकता है कि 10,000 15,000 में मिल जाएगा। तो डेफिनेटली कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। जो स्मार्ट फैन आते हैं वो उसका कॉस्ट आपको पता ही है, स्मार्ट टीवी नॉर्मल टीवी दोनों के प्राइसिंग में आपको पता ही है। तो ये चीजें आपको समझाना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, लेकिन हाँ पॉइंट जरूरी है कि इसका कॉस्ट इफेक्टिव। इसके बाद डिपेंडेंसी और इंटरनेट। भाई ये चीज मैं शुरू से आपको पढ़ाते आ रहा हूं कि अगर एआई है मतलब इंटरनेट होना ही चाहिए। अगर इंटरनेट नहीं है तो एआई बेकार का चीज है, मैं हमेशा बोलता हूं। बिकॉज जितना एआई काम करेगा उससे उसको 100 गुना ज्यादा डेटा चाहिए। 100 गुना ज्यादा मतलब आपने 10 लाइन का कोई काम दिया उसे, तो उसको कम से कम 1 लाख लाइन का डेटाबेस चाहिए जिससे वो डेटा को निकालेगा। शायद 1 लाख से भी ज्यादा, शायद 1 लाख से भी ज्यादा, करेक्ट, 1 लाख से भी ज्यादा आपको चाहिए होगा मे बी। तो और वो डेटा आपके कंप्यूटर में है नहीं तो वो इंटरनेट पे अवेलेबल है। और अगर किसी रीजन से आपके घर का इंटरनेट नहीं चल रहा है तो जितने भी स्मार्ट आइटम्स है दैट ऑल आर द यूजलेस। तो दैट इज अ डिपेंडेंसी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज मैं इसमें मेंशन करना नहीं मतलब नहीं किया है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना होता है कि इसका मेंटेनेंस
कॉस्टली हो जाता है, मेंटेनेंस टफ हो जाता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, अगर आपका साइकिल का चेन उतर जाता है तो आप खुद से चढ़ा लेते हो, या आपके घर का कोई बल्ब फ्यूज हो जाता है तो आप खुद से खोल के उसको हटा देते हो और नया लगा लेते हो। लेकिन यही अगर स्मार्ट बल्ब या स्मार्ट लगाया हुआ रहेगा तो उसको मेंटेनेंस मतलब उसको चेंज करने के लिए भी आपको किसी के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, आपको कोई इंजीनियर को बुलाना पड़ता है। ठीक, जैसे पहले का डेस्कटॉप सिस्टम जो होता था, 90% लोग खुद से इंजीनियर बन जाते थे और खुद से उसको मतलब रिपेयर कर लेते थे छोटा मोटा। लेकिन आज के लैपटॉप की अगर बात करें, जो एडवांस लैपटॉप आने लगा, तो 90% लोगों को नहीं आता उसको रिपेयर करना। दे हैव टू गो टू द इंजीनियर। तो सच थिंग्स यू हैव टू नो कि हाँ, हम लोग कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते गए हैं, कॉस्ट बढ़ गया है, डिपेंडेंसी और द प्रोफेशनल्स पे आपको डिपेंड करना पड़ता है। तो ये चीजें आपका ड्रॉबैक्स हो गया। ठीक है, स्मार्ट होम के। अब आते हैं हम लोग स्मार्ट सिटी पे। तो स्मार्ट सिटी में क्या है कि यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद द अदर डिजिटल एंड द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। ठीक है, तो आईसीटी का मिक्सअप जब हम लोग करके एआई का यूज करते हैं, वहां पर स्मार्ट सिटी की बात आती है। अब ये बेटरमेंट के लिए होता है, कंफर्ट के लिए होता है। बेटरमेंट क्या होता है, या इनहेरिट द बेटरमेंट, मतलब चीजों को और अच्छा बनाना। अच्छा तो है। आप बोलोगे सर क्या दिक्कत है, अभी हम लोग का जो घर है या फिर जो जहां हम लोग रह रहे हैं सब तो अच्छा है, साफ सुथरा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको और बेहतर बनाना। आप एआई पढ़ रहे हो, एआई क्यों पढ़ रहे हो? पहले कंप्यूटर तो था ही, कंप्यूटर से काम चल सकता था, लेकिन आप अपने आप को और बेहतर बना रहे हो, समय के अनुसार अपडेट कर रहे हो, इसके लिए आप एआई पढ़ना चाह रहे हो। तो यही चीज होता है हर जगह। आपको हर चीज को ऐसे समझना है कि बेटरमेंट फॉर द मतलब बेटरमेंट एंड मोर कंफर्टेबल, ये चीज आपका बेस्ट पार्ट है आपका एआई का। तो एडवांस में एडवांटेज ऑफ द स्मार्ट सिटी क्या है भाई? अगर ऐसा रहता, कितना अच्छा रहता कि एक ट्रम रहता, जैसे मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहां पे अगर मेरे घर के सामने एक गाड़ी आए, मैं उसमें बैठूं और अपने आप गाड़ी वहां पहुंचा के मुझे उतार दे, कितना मजा आता है। मुझे कोई मेहनत नहीं करता, कोई दौड़े दौड़ के कहीं जाना नहीं रहता। तो दिस काइंड ऑफ द थिंकिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये हो गया कम्युनिकेशन का वे कि हाँ भाई, एनर्जी। अब नॉर्मली आप देखोगे बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर बहुत सारे लोग अपने व्हीकल्स का यूज नहीं करते हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। दो रीजन उसका होता है। अब ये बोलोगे कि पैसा अपना, वो पैसा बचाते हैं तो नहीं, दे डोंट वांट टू ट्रैप इन द ट्रैफिक फर्स्ट। दूसरा, वहां पे पॉल्यूशन वगैरह को बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है कि भाई जितना है उसको तो कम से कम बचाएं। तो इसके लिए लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते कि एक ही गाड़ी में 10 लोग 20 लोग चले गए। अब 10 लोग 20 लोग जा रहे हैं तो यानी अगर अलग अलग इंडिविजुअल जाएंगे तो उनको अलग अलग गाड़ी चाहिए, यानी 20 लोग का ईंधन जलेगा, पेट्रोल जलेगा, उससे कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो ये चीजों से बचने के लिए दे यूज लाइक दैट। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ है कि एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब चीजों को अपग्रेड करना और चीजों को बचाना है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कचरा फेंकना वाले का, वो भी यहाँ पे है, कलेक्ट करना कि भाई स्ट्रीमलाइन हो गया, चलो अब वहां पे कचरा भर गया है, लेके आते हैं वहां पे, अपने आप ये इंडिकेशन वहां चला जाए। मतलब एक ऐसा डस्टबिन है जो जिसमें सेंसर लगा होगा कि इतना जैसे फुल होगा एक मैसेज वहां से ट्रांसमिट होगा जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वहां का है उसके पास, और वो आएगा कचरा वाला, डस्टबिन को खाली करेगा, फिर कचरा ले जाके कहीं और डंप करेगा या फिर रिसाइकल करेगा, जो भी उनका काम है। राइट, तो इस तरह से आप ट्रेस के यानी कचरे का एक ये कर सकते हो। अ, हाँ। अब ट्रैफिक को कम करना, ट्रैफिक सिग्नल्स या फिर ट्रैफिक को कंट्रोल करना। खैर कंट्रोलिंग तो आजकल हम लोग देखे ही, आप लोग भी देखते हो, रेड लाइट ग्रीन लाइट येलो लाइट से भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इस सम एक्सटेंट इसको और अच्छा इंप्रूव करना है तो वी हैव टू डू समथिंग बेटर। ओके, improve air quality with the help of the ITO, सॉरी, IoT, इंटरनेट ऑन थिंग्स। अब देखो, आप बोलोगे सर एयर क्वालिटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप लोग एयर प्यूरिफायर वगैरह बहुत चीज देखे हैं, लेकिन वो एयर प्यूरिफायर कहलाता है, लेकिन वो क्या करता है,
वो करता है आपके रूम का एयर को। तो ऐसे बहुत सारी जगहों पर बेसिकली लगाया जाता है फिल्टर, एयर फिल्टर्स। एयर फिल्टर्स क्या करता है, जैसे बड़े शहरों में बेसिकली जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, अगर दिल्ली वगैरह की बात करें तो बहुत जो अमीर लोग हैं अभी यूज़ करने लगे हैं कि उनके घर का जो भी बाहर से एयर आ रहा है तो वो फिल्टर होके घर में इंटर करे। या वो लोग क्या करते हैं, सारे खिड़की दरवाजे वगैरह सब कुछ ऐसा रखते हैं, एयर टाइट रहेगा, और कुछ वैक्यूम मतलब कुछ डिवाइस लगाते हैं जिससे एक पर्टिकुलर पेज से एयर आएगा और वो फिल्टर से होकर पार करेगा। मतलब जो बाहर का पॉल्यूटेड एयर है वो घर के अंदर ना आए। तो उसमें इंटरनेट का यूज होता है, आपका एआई टूल्स का यूज होता है, बहुत सारी चीजों को मिलाकर वो बनाया जाता है ताकि वो जो फिल्टर करके एयर दे रहा है दैट इज इन अ गुड क्वालिटी। खैर एसडीजी हम आपको नहीं पढ़ाने जा रहे हैं। एसडीजी ये बस एक ब्रीफिंग कर दे रहे हैं। एसडीजी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये आज के डेट पे अगर आप कहीं पे भी जाओगे ना तो ये आपको सुनने मिलेगा। इनफैक्ट आप किसी भी सेक्टर में जा रहे हो, एसडीजी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। बट इसको अगर मैं पढ़ाने लगा हूं तो आपका महीनों पार हो जाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन एक ब्रीफिंग कर देता हूं ताकि आपको ये चीजें एटलीस्ट कभी आप दोबारा सुनो या पढ़ो तो आपके दिमाग में रहे कि हाँ ऐसा कुछ होता है। तो एसडीजी का फुल फॉर्म पहले याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है यूएन का बनाया हुआ है, और इसमें 17 गोल हैं, 17 गोल्स हैं, अलग अलग गोल्स हैं। मैं आपको एक ब्रीफ बता दूंगा क्या क्या नाम है उसका। लेकिन ये 17 गोल का मेन टारगेट क्या है, अपने इन्वायरमेंट को अच्छा बनाना, लोगों को सुविधा प्रोवाइड कराना। मतलब इन्वायरमेंट का मतलब केवल एयर की बात नहीं कर रहे हैं, इन्वायरमेंट में सब कुछ आता है, पानी से लेकर हवा से लेकर सब कुछ। ठीक है, इवन तो गरीब पर्सन है तो उनके को भी हम लोग उसी में यूज करते हैं। तो ये इम्प्लीमेंट हुआ था 2015 में, और इसमें 17 जो गोल हैं, इसका टारगेट है कि ये 17 गोल को हम लोग 100% अचीव कर ले 2030 तक। और जो जो गोल्स है ना, अगर आप इसको आगे पढ़ोगे कभी तो आप ध्यान देना कि इसके जो जो गोल्स है दैट ऑल रिलेटेड विद द ह्यूमन बींग्स। इसका रिलेशन कोई भी आपका एआई से नहीं है, लेकिन हाँ इसका जो भी फुलफिल करना है सबको एआई के हेल्प से करने के लिए बोला जाता है। तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि अपने आप को अच्छा बनाना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द एआई टूल्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही है कि 17 गोल्स है जिसको हम लोग सस्टेनेबल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जिसको 2030 तक में कोशिश किया जा रहा है कि पूरा किया जा सके। अलग अलग कंट्री में बहुत सारे इसको लेकर होते हैं। इवन तो अगर आप पढ़ाई किए हैं सीबीएसई में या कहीं पे भी आईसीएसई में, तो आप देखोगे हर जगह आपको एसडीजी 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 सुनने और पढ़ने मिलेगा, है ना। तो इसमें बहुत सारे गोल्स हैं। वो गोल्स 17, बस आप नाम नंबर से याद रखना, आगे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। ओके, नाउ अब एआई से सोशल इश्यूज कैसे सॉल्व हो सकता है, पॉसिबल है क्या एआई सॉल्यूशन टू द सोशल इश्यूज? सोशल इश्यूज कैसे करता है? तो बहुत सारे ऐसे सोशल इश्यूज हैं जहां पर हम लोग एआई को इन्वॉल्व करते हैं टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। जैसे आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में देता हूं कि आप मेल जरूर करते हो, किसी को भी मेल करते होंगे, मेल का यूज जरूर करते हैं आप लोग। तो मेलिंग में क्या होता है कि आप जब मेल करते हो किसी को तो बहुत बार आप देखेंगे जीमेल में कुछ मेल्स क्या बोलते हैं उसमें, एक अलग से फोल्डर में चला जाता है जिसको हम लोग स्पैम बोलते हैं, है ना। कुछ अलग से होता है, मीडिया वाला फोल्डर होता है, कुछ अलग सा फोल्डर प्राइवेट वाला में चला जाता है, कुछ एडवर्टीजमेंट में चला जाता है। तो ये अपने आप जो काम होता है दैट इज अ पार्ट ऑफ योर एआई सॉल्यूशन। खैर ये बहुत बड़ा टॉपिक है और अभी 45 हो गया है, तो इसको हम लोग कल डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट डे पे।
और लेकिन इसको करने के पहले आपको थोड़ा सा पढ़ाई करके आपको अपने आप को अपडेट कीजिएगा कि हम लोग को क्या क्या सॉल्यूशन देता है एआई। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि एआई फिल्टर्स आवर ईमेल्स, ठीक है। इसी तरह आप कल मुझे मैं कल प्रशांत सर से रिक्वेस्ट करूंगा, शुरू में ही कुछ मैं आपको दूंगा टास्क, उसको आपको बोलना रहेगा, लेकिन सिर्फ 2 से 3 मिनट, सब हड़बड़ी में नहीं। 2 से 3 मिनट में आपको वो सारे आंसर्स मुझे बताने रहेंगे, ठीक है। तो आप पढ़ के आएंगे, पढ़ेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, और उसके बाद वो आंसर्स करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन आप फिर से सुन लो कि एआई कैसे और कहां कहां हम लोग को सॉल्यूशन देता है। सब कोई को 10 2 केवल पॉइंट्स याद करना है, ज्यादा नहीं, 2 2। लेकिन याद क्या करना है, अलग अलग पॉइंट्स। अब आपस में कैसे आप डिस्कस करोगे, आपकी मर्जी है। तो मुझे कम से कम 10 से 15 ऐसे सॉल्यूशंस चाहिए जहां पर एआई हम लोग को हेल्प करता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। बहुत सारे मैं इसके अलावा भी, मैं यहाँ पे कुछ लिख कर रखा हूं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। तो वो आप कैसे करेंगे, कहाँ पे आपको एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है, ठीक है। ताकि हम लोग शेयर करें। देखो आप लोग इतने अब छोटे नहीं हो कि मैं पढ़ाऊं और आप पढ़ के खत्म हो गया, नहीं। आप लोग भी अब आप शेयर कर सकते हो, यू नो द थिंग। आप भी आप सर्च करोगे, रिसर्च करोगे, गूगल करोगे, तो आपका भी थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, आप थोड़ा नए चीजें सीखेंगे। और उस चीजों को हम लोग जब बांटेंगे एक दूसरे के साथ ना, तो हो सकता है मैं भी कुछ नया सीख जाऊं आपसे। तो लर्निंग जो होता है ना, किसी से भी हो सकता है। तो मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं, कल आप लोग शुरू के 2 3 मिनट में आप मुझे केवल 2 2 पॉइंट्स बताएंगे कि एआई कहाँ कहाँ हम लोग को हेल्प करता है सोशल इश्यूज को या कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। तो आज मैं यहीं पे रोक रहा हूं। जस्ट अ मिनट, लेट मी स्टॉप शेयरिंग। हाँ, तो प्रशांत सर काइंडली अनम्यूट करने के इनको राइट्स दे दीजिए, अगर कोई क्वारी होगा तो आज ये कर ले, बट रिलेटेड विद योर टॉपिक एआई। ओके, गॉट इट। थैंक यू प्रशांत सर। हेलो हाँ सर। जी। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि जितना भी एआई है जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, ये सिर्फ इसका प्रो वर्जन लेने के बाद ही सिर्फ 8 सेकंड का वीडियो बनाता है सिर्फ। ऐसा नहीं है बेटा, आप उसका यूज देखिए, यूज मैंने आपको क्या बताया कि यूज करना है आपको। तो आप प्रो वर्जन ले या आप बेसिक वर्जन पे ये काम करें, इट विल हेल्प यू आउट, आपको हेल्प करेगा। लेकिन कितना परसेंट आप करना लेना चाहते हैं, तब हाँ डेफिनेटली, बिना फ्री का हर कोई कुछ नहीं देता आपको, है ना। अगर फ्री हेलो का सर, ही देने लगे अटेंडेंस तो जो मिस हो उसको जाए तो बनाने क्या में, होगा? जी सॉरी। सर सर इवन अटेंडेंस मेरे मिस हो पास जाए तो सर क्या प्रो होगा? वर्जन रहने के बाद भी नहीं होता है सर, यूज नहीं होता है ऐसा मतलब नहीं है, तो कभी बेटा वो आप उसको यूज डिनाई करने कर देता है सीखेंगे। सर। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। फिर आप उसको यूज नहीं कर पा रहे प्रॉपर। नहीं तो अगर आपका फुल वर्जन है, यानी आपका प्रो वर्जन है, तो आपका सर डेफिनेटली आपको अटेंडेंस हेल्प मिस हो करेगा। जाए तो क्या होगा? ये वाला सर क्वेश्चन बोल रहा आप, हूँ अटेंडेंस मिस हो जाए तो क्या होगा? वो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा रिलेटेड भाई विद ये योर एआई एआई। का क्लास है, एआई के बारे में क्वेश्चन करो ना। हाँ बोलिए। सर कल मेरा क्लास छूट सर गया था एआई सर, उसका सर लाइव रिकॉर्डिंग वीडियो कहाँ मिलेगा? सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज अभी टॉपिक से रिलेटेड सर डाउट पूछ एआई लीजिए, एमएल उसके के लिए बाद मैं पाइथन वेट जरूरी है? करूंगा। सर कल मेरा क्लास मिस हो गया था सर। भाई ठीक है, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अभी आप टॉपिक से रिलेटेड डाउट पूछ लीजिए, उसके बाद मैं इस क्लास में वेट करूंगा एंड आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। अभी आप टॉपिक से रिलेटेड डाउट सर से पूछ लीजिए प्लीज। जी, थैंक हेलो यू सर। प्रशांत सर। हाँ बेटा बोलिए। सर एआई एमएल के लिए पाइथन जरूरी है क्या? हाँ जी, सर मुझे सर बोल रहा हूँ एआई एमएल के लिए पाइथन जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। एक्सक्यूज मी सर, मुझे क्वेश्चन करना था कि जी बोलिए सर बेटा, आप बोलिए। एनएलयू सर हाँ एनएलयू का सर पाइथन में चैलेंजेस। कौन कौन सा बेसिक सीखनी चाहिए? लेट सर पाइथन में कौन स्पीक, कौन सा बेसिक उनको सीखनी बोलने चाहिए? दीजिए, पहले उनका आप क्वेश्चन लोग पहले एक दूसरे कंप्लीट। का वेट कीजिए ना, पहले सर उनका पाइथन क्वेश्चन में कौन पूछ कौन सा लीजिए तो बेसिक आप सीखना बोलो। चाहिए? हाँ, आप पूछ रहे थे कुछ एनएलयू के बारे में। अभी जिसको भी डाउट है प्लीज अपना हैंड रेज कर दीजिए, मैं एक एक को अनम्यूट कर दूंगा, आप एक एक करके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। रेज योर हैंड, देन ओनली प्रशांत सर विल गिव यू टू राइट्स टू अनम्यूट, देन आप क्वेश्चन पूछेंगे।
एक्सक्यूज मी सर, जी, मुझे बोलिए। क्वेश्चन है कि सर एनएलयू का चैलेंजेस क्या क्या हो सकता है सर? जैसे उसका यूजेस होता है तो उसके चैलेंजेस भी तो होंगे, बिल्कुल। तो उसके मैं अभी वर्ड यूज किया था ना बेटा, कि एक सेंटेंस मैंने यूज किया था, एवरी कॉइन हैविंग टू फेसेस। कि आपका अगर बेनिफिट है तो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होगा, चाहे वो कोई भी चीज हो। अगर आप एआई की बात करें या फिर एनएलयू की बात करें, जिसके भी हर एक का दो पॉइंट होता है, लेकिन आप किस चीज को देखते हो, किस चीज को यूज करते हो, ये आप पे डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि एनएलयू का कोई ड्रॉबैक नहीं है। तो इसको हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे तो और कुछ इसमें मिलेगा, फिर मैं आपका इसका आंसर आपको मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा, आपको पूछना नहीं पड़ेगा। जी, अगला। सुभाष अनम्यूट कर सकते हो आप। हेलो सर। जी, हेलो हाँ सुभाष बोलिए। सर, बाइनरी नंबर क्या होता है सर? सॉरी, आपकी आवाज कट गई, फिर से बोलिए ना बाइनरी एक बार। नंबर सर, बाइनरी नंबर बाइनरी सर, नंबर, सर ओके। बाइनरी बाइनरी नंबर। नंबर एक्चुअली मैंने डिस्कस किया था जब हम लोग हाई लेवल और लो लेवल बात कर रहे थे। उसी टाइम में मैंने बताया था कि हाई लेवल क्या होता है जो हम लोग बोलते हैं, और लो लेवल जो होता है मशीन समझता है। तो लो लेवल को हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं बाइनरी, बाइनरी लेवल। बाइनरी कोड्स क्या होते हैं? 0 और 1, दो ही नंबर होता है। कंप्यूटर को केवल दो ही चीज समझ में आती है, 0 या 1। अब इसको अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बोलेंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव। तो कंप्यूटर सारा का सारा 0 1 में ही कोड करता है, लेकिन हम लोग को 0 1 समझ में नहीं आता है। तो ये कन्वर्ट करने वाला काम जो होता है, दैट इज द इंटरप्रेटर का होता है। राइट। तो ये इंटरप्रेट करके हमको अपने लैंग्वेज में, हमारे लैंग्वेज में, और हमारे लैंग्वेज को कंप्यूटर का लैंग्वेज यानी बाइनरी कोड्स में समझाने का काम इंटरप्रेटर करता है। तो यहाँ पे बाइनरी क्या हुआ? 0 and 1। तो 0 1 को आप दूसरे लेवल में बोल सकते हो कि मशीन लैंग्वेज भी बोला जा सकता है बाइनरी कोड्स को। थैंक यू सर। लाल मोहन, आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बोलिए। सर हम बोल रहे हैं कि मेरा क्लास जो कि 3 दिन छूट गया है, क्लास से रिलेटेड फर्स्ट डाउट अभी क्लास है मैं आज। रुकूंगा, आप मेरे से पूछ लीजिएगा लाल एआई मोहन। से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मोहन पूछ सकते हैं। नहीं सर, नहीं अभी। ठीक है, तो वो प्रशांत सर आपको बता देंगे अभी थोड़ी देर में। और ठीक है किसी का कोई क्वेश्चन? वीवी वीवी जी सर, एक आपका क्वेश्चन माइक है। अनम्यूटेड है, प्लीज पूछ लीजिए। सर पाइथन के लिए बेसिक बेसिक सीखनी चाहिए। डेफिनेटली बेसिक के बिना बेटा कुछ भी आप नहीं सीख पाओगे। बेसिक्स आपको आना जरूरी है। देखिए, अगर मैं बोलूं सर कि सर ABCD की, AIML के लिए पैटर्न जरूरी होता है बिल्कुल होता है, सर। बिल्कुल। सर एआई का हिस्ट्री इवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब? तो क्लाउड एआई बेटा क्या होता है सर, उसमें देखो, क्या होता जैसे हम आपको एग्जांपल के साथ भी बताए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक रिवीजन भी किए कि एआई का बेसिकली यूज कब सर कहते एल्गोरिथम हैं क्या ना। होता है? एक मिनट पहले सर मुझे इनका एल्गोरिथम क्या आंसर, होता है? वो भी मैं बता रहा हूँ, बस इनका आंसर करिए, मैं एल्गोरिदम भी बता देता हूँ। बहुत सिंपल सा चीज मैं आपको बताया था कि नेसेसिटी जो होता है वो इन्वेंशन की मदर होती है। मतलब अगर आप कुछ की चाहत नहीं रखते तो आप उसको तो नहीं सीख सकते हैं या नहीं बनता है। तो यहाँ पर एआई का भी ऐसे ही कुछ है कि हम लोग चीजों को आसान बनाना सीख रहे हैं, चीजों को कामों को आसान करना। इसके लिए एआई का डेवलप किया गया है। ठीक है। अब आपने पूछा था कि एल्गोरिदम, एल्गोरिदम का मतलब होता है किसी भी काम को स्टेप वाइज करना। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये जो स्टेप वाइज हम लोग काम करते हैं ना, इससे दो चीजें होती है। पहला कि आपका काम आसान हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अगर मैं, मुझे सर यहाँ एआई से, मशीन लर्निंग मैं और डीप झारखंड, लर्निंग में सिंपल डिफरेंस क्या है? एआई मशीन लर्निंग ये आगे अभी टॉपिक में आएगा, इसलिए आंसर मैं अभी नहीं दे रहा हूँ। आगे अभी हम लोग को ये पढ़ना है, टॉपिक है पूरा का पूरा। मैं इस दोनों टॉपिक को अलग अलग आपको पढ़ाऊंगा, इसलिए इसको अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, ताकि वो पढ़ने के बाद आपका ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, फिर मैं हेलो बताऊंगा दोबारा। प्रशांत सर, इट्स हेलो सर। 5:55, तो शुड आई यस सर, लीव? और बच्चों, थैंक यू आप सर। लोग एक तो काम कर एआई सकते का हो, क्या क्वेरी देखना है अपना सर, लिख कब कर। करेंगे सर? हेलो सर, हेलो, हेलो आई हैव सर। अ क्वेश्चन सर। हेलो सर, सर हेलो। ट्रेनिंग कैन और आई टेस्टिंग आस्क में क्या फर्क क्वेश्चन? है?
सर ट्रेनिंग और टेस्टिंग में क्या फर्क है? मैं कवर कर देता हूँ धीरज सर, मैं सारे क्वेश्चंस कवर जी। कर देता हूँ। ठीक है सर, ठीक 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 है। थैंक यू Thank you, सर, sir. थैंक यू एवरीवन।